ये फरमाइएगा LY-80 जो जदीद सिस्टम है उसका टेक्नोलॉजी में इजाफा हुआ है, पाकिस्तान की आर्मी का जो दिफाई निज़ाम है पहले से ही मजबूत था, मजीद मजबूत हो रहा है, जदीद टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? इस जो अहम तरीन जो शानदार कारनामा सामने आया है इस हवाले से क्या कहेंगे? और साथ साथ हाइब्रिड वॉर जो है, जो लोगों की जहन साजी की जाती है, पाकिस्तान के दिफा पर एतराज़ात उठाए जाते हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। पहले तो LY-80 के मुताबिक मैं बता दूं कि डीप डिफेंस मिसाइल है और ये कम से कम 400 मीटर उड़ती हुई चीज और ज्यादा से ज्यादा 10,000 मीटर उड़ती हुई चीज 40 किलोमीटर के फासले से हदफ बना सकता है, जो कि मेरे ख्याल बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है। इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान ने रूस से S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम उन्होंने एक्वायर करना है, लेकिन वो तो आएगा 2 साल में। ये ऑलरेडी हमारे साथ आ चुका है और ये किसी भी हिंदुस्तानी जहाज को गिराने की सलाहियत रखता है। बहुत दूर से नजर ना आने वाले फासले से उसको मार सकता है। और इसके अलावा असल में ये जो एक्सरसाइज थी बायदा, इसमें और भी बहुत सारे वेपन्स डेमोन्स्ट्रेट किए गए हैं और उसमें शोल्डर फायर्ड मिसाइल, और ये चूंकि हाई मैड है, हाई मैड का मतलब हाई लेवल फ्लाइंग ऑब्जेक्ट और मीडियम लेवल फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, उसके खिलाफ ये इस्तेमाल हो सकता है। ये लाइव फायर था और लाइव टारगेट था जो सबके सामने पूरी दुनिया ने देखा कि इसको मार गिराया गया। वो सुपरसोनिक टारगेट था, कुछ स्लो मूविंग टारगेट नहीं था जिसको इसमें गिराया। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की फौज इससे फख्र कर सकती है, पाकिस्तान के अवाम इससे फख्र कर सकते हैं और हम दुआ करते हैं और अपने दुश्मन को ये कहना चाहते हैं कि एटमी मालिक होने के नाते जंग का उनको सोचना भी नहीं चाहिए। हमारे पास सिर्फ एटमी हथियार ही नहीं है बल्कि अपने दिफा के लिए और बहुत सारा साजो सामान, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनका शायद उनको इदराक ना हो। ये बात कर रहे हैं हाइब्रिड वॉर की या साइबर वॉर की या 5th जनरेशन वॉर की, इसमें जहनों की जो ना परसेप्शन को चेंज किया जाता है, उसके ऊपर काम किया जाता है। दुनिया में हो रहा है। मेरा ख्याल है कि शुरू में लोग इसमें फंस जाते थे या गिर जाते थे, आहिस्ता आहिस्ता लोगों में शऊर आ रहा है, जो कि जरा आहिस्तगी के साथ आ रहा है कि ये एक झूठ का तूफान का दौर है और इसके ऊपर अजारादारी है यहूदियों की और हिंदुओं की और अमेरिकन की। तो जो भी आपको खबर सोशल मीडिया में मिलती है स्ट्रेट वे उस पर एकदम एतबार करके आगे फॉरवर्ड करने के बजाय जरा उस पर गौर फिक्र करना चाहिए। बुनियादी बात जो जितने मुल्कों में इन्होंने तबाही मचाई है, चाहे वो लिबिया था, इराक था, यमन है, सीरिया में जो कुछ हो रहा है, वो तरीका ही कार ये अपनाया गया है कि फौज अवाम के दरमियान में खलीज पैदा की जाए और उसके बाद साफ है कि कोई भी फौज जिसके साथ अवाम ना खड़े हो उसकी ताकत बिल्कुल खत्म हो जाती है। यही हमारे दुश्मन करना चाह रहे हैं हमारे साथ और बाकी जो इस्लामी मुल्क रह गए उनके साथ करना चाह रहे हैं। जितने मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं उनके अवाम को भी इस चीज का इदराक होना चाहिए कि ये वॉर कैसे है, अपने हुक्मरानों के खिलाफ, अपनी फौज के खिलाफ कैसे अवाम को। सर ये भी फरमाइएगा, बिल्कुल ये 5th जनरेशन वॉर है, बिल्कुल हाइब्रिड वॉर है, इसका सामना है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान अपनी दिफाई सिस्टम को मजबूत करने के लिए हर नई टेक्नोलॉजी को हासिल करता है, क्या हाइब्रिड वॉर और 5th जनरेशन वॉर से मुकाबले के लिए भी पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से कोई काम किया जा रहा है, या कौन सी आप ऐसी तजावीज़ देते हैं कि जिसके जरिए से अवाम को बाखबर रखा जा सकता है कि आप इस जंग से बचें? जी, पाकिस्तान आर्मी खासकर इस पे काम कर रही है। इसके एक तरीका तो ये हुआ है कि यूनिवर्सिटीज में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं। जैसे हाल ही में जो है गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट आए थे और ISPR में उनको ब्रीफिंग दी गई थी। इसी तरीके से हमारे कुछ रिटायर्ड ऑफिसर यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उनसे सवाल जवाब का सामना करते हैं, उनको हकायक बताने की कोशिश करते हैं। मीडिया में भी आपने देखा, हमारे अपने जो मीडिया के कुछ भाई हैं वो भी इस पर काम कर रहे हैं, जो इस बात को समझ चुके हैं खुद ही, क्योंकि ये जंग सिर्फ फौज के लिए नहीं लड़ सकती। इसके लिए जितने भी मुहब्बत वतन लोग हैं वो जिस शोबे से भी उनका ताल्लुक है, खासकर जो मीडिया में है, उन पर बहुत जिम्मेदारी आयद होती है कि वो झूठ और सच में तमीज जो है वो करें और लोगों को समझाएं कि ये एक फेक न्यूज है, ये ओरिजिनल न्यूज है, आपको अपने आप ही की अपनी नजरों में गिराने की ये काविश है और ये असल बात ऐसा नहीं है। ऐसे पाकिस्तान के जो रोशन पहलू हैं उनको उजागर किया जाए तो मेरा ख्याल है कि दुश्मन इस फील्ड में भी मात खा जाएगा। फिजिकल लड़ाई में तो अल्लाह के फजल से वो हमसे हार चुका है।
जी।